अपने भाई, उसके लिए तो भाई था, मगर वो था तो परमेश्वर का अभिषिक्त जन। जब भी आप उस व्यक्ति का नाम भी लोगे ना, आपके मन में एकदम से बिना बात के गुस्सा, बिना बात के मन आपका कड़वा हो जाता है। यदि आज आप अपने जीवन में कड़वाहट रख लेते हैं, कड़वाहट को पाल कर चलते हैं, आप चाहकर भी आपने ताउम्र परमेश्वर की आराधना करी, प्रार्थना करी, उपवास किया, भेंट दशमाश दिए, चर्च गए, लोगों को कलीसिया में लेकर आए हैं, आपने परमेश्वर की आशीषों का स्वाद भी देखा होगा, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह चाहकर भी नहीं हो पाता। यदि ये इस अनुग्रह में हम जीते रहते हैं, हमें वो शिक्षाएं दी जाती है कि बस आप कुछ भी करो, प्रभु का अनुग्रह है, माफी मांग लो, कुछ भी करो, प्रभु का अनुग्रह है, माफी मांग लो। अरे भैया, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। आज का वचन जो है एक बहुत अच्छा विषय है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ से अछूते रहते हैं, और वो है कड़वाहट। क्या है? सभी के अंदर होती है, किसी के अंदर थोड़ी, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर किसी के लिए, किसी ना किसी के प्रति तो होती ही होती है। होती है या नहीं होती है? सास के मन में बहू के लिए होती है, बहू के मन में सास के लिए होती है, नंद भाभी के बीच में होती है, देरानी जेठानी के बीच में होती है, और किन के होती है? कलीसिया के मन में पास्टर के लिए होती है ना? होती है, अपने अगुए के प्रति होती है। हम इस चीज़ को पाल कर रखते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हर एक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी कारण से, और कई बार तो बिना कारण के भी, लोगों के मन में कड़वाहट पनप लेती है, और वो उसको ऐसे ही पाल कर रखते हैं जैसे हम अपने घर में किसी जानवर को पाल कर रखते हैं। और कड़वाहट का हाल ठीक ऐसे ही है जैसे आपके अपने गली में एक कुत्ते को रोटी डाल रहे हैं ना, आपने एक बार रोटी डाली, वो अगले दिन फिर आएगा, आप फिर डालेंगे, वो फिर आएगा, आप उसे रोटी डालते रहेंगे, उसे पता चल जाएगा यहाँ मुझे रोटी मिल रही है, और वो वहीं पर अपना डेरा बना लेगा थोड़े ही दिन बाद। ठीक कड़वाहट का हाल भी कुछ ऐसे ही होता है। जब एक व्यक्ति के मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी विषय पर जरा सा भी कोई शिकायत आ जाती है, तो वो शिकायत उसके मन में घर कर लेती है, और हम उस शिकायत को निकालते नहीं हैं, हम उस नाराजगी को नहीं निकालते हैं, हम उस बात को जो उसकी हमें खराब लगी उसे निकालते नहीं हैं। वो धीरे धीरे आपके मन में बढ़ने लगती है, हम निकालते नहीं हैं, और वही बात, वही कड़वाहट धीरे धीरे हमारे अंदर घर करती रहती है, और हम अपने आप को सही समझते हैं। हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल सही है, हमारी नाराजगी अपनी जगह जायज़ है, हम बिल्कुल सही है, गलत तो भाई सामने वाला व्यक्ति है। मगर आपको ये नहीं पता, कड़वाहट एक ऐसा बीज है जो एक व्यक्ति के जीवन में जब आ जाती है तो उसके जीवन को पूरी रीति से खत्म कर देती है। आपके जीवन से आशीषें चली जाएंगी, आपके जीवन से चंगाई चली जाएगी, शांति चली जाएगी, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। बाइबल इस बात का जीता जागता उदाहरण है। बाइबल में भी बहुत से ऐसे पात्र रहे हैं जिन्होंने अपने मन में कड़वाहट को जगह दी, और जब उनके मन में कड़वाहट आई तब उन्होंने परमेश्वर के उस क्रोध को देखा, परमेश्वर के उस हाथ को अपने जीवन में देखा। आज हमारे सामने बाइबल है, मगर हम बाइबल से सीखते नहीं हैं, तो भी हम बने रहते हैं,
अगर हम इब्रानियों की किताब और उसका 12 अध्याय और उसके 15 में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? ध्यान से देखते रहो। यानी हर एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि मैं स्थिर हूँ, मैं भला हूँ, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, वो अपने आप की चौकसी करे, वो अपने आप को चेक करता रहे, ध्यान देता रहे कि ऐसा ना हो कि वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। यानी यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में है, दान वरदान आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो भी आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो सकते हो। वो कह रहा है परमेश्वर के अनुग्रह से, यानी परमेश्वर ने अनुग्रह तो कर दिया, बट आप अपने जीवन में उस अनुग्रह को अब खो रहे हैं। आप परमेश्वर की उन आशीषों को खो रहे हैं, परमेश्वर की उन बातों को, उन वरदानों को आप खो रहे हैं। वरदान फीके हो जाते हैं, अभिषेक फीका हो जाता है। वो कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। क्यों हो जाए? या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट जाए। आप अनुग्रह से वंचित कैसे होगे? कि आपके जीवन में एक कड़वी जड़ फूट जाएगी, यानी कड़वाहट जन्म ले लेगी। एक बात, अच्छी बात है, कड़वी जड़ बोला गया है। क्या बोला गया है? जड़। यानी कड़वाहट को क्या बोला गया है? जड़। और जड़ कहाँ होती है? नीचे, दिखाई नहीं देती। कड़वाहट दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती, है ना? और कड़वाहट क्या है? जड़ है जो दिखाई नहीं देती है। अगर किसी व्यक्ति के मन में, यदि मेरे मन में आपके प्रति कड़वाहट है, आपके मन में मेरे प्रति कड़वाहट है, तो क्या दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, है ना? कितने ही लोग ऐसे हैं जो जय मसीह की दीदी, जय मसीह की भैया करके गले मिलते हैं, प्यार करते हैं, मगर उनके मनों में क्या रहती है? कड़वाहट रहती है। दिखाई देती है? नहीं देती ना। यही तो वचन बोल रहा है कि कोई कड़वी जड़ ना फूट जाए, यानी जो दिखाई ना दे। तुम्हारे अंदर कड़वाहट तो आ जाएगी, परंतु दिखाई नहीं देगी, वो किसी को दिखाई नहीं देगी, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। और कड़वाहट क्या करती है? अशुद्ध कर रही है। पहला काम वो करेगी, आपको परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर देगी। दूसरा काम, आप परमेश्वर के और आपको वो क्या बना देगी? अशुद्ध बना देगी। जैसे मूसा की बहन मरियम ने क्या किया था? कड़वाहट करी थी। कड़वाहट अपने भाई, उसके लिए तो भाई था, मगर वो था तो परमेश्वर का अभिषिक्त जन, है ना? मगर वो क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। परमेश्वर का क्रोध आ गया, कोढ़ आ गया उसके बीच में। और कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो आपको सबसे अलग कर देती है, क्योंकि बाइबल में ये नियम था कि जिस पर कोढ़ फूटे उसका खाना, उसका पीना, उसका कपड़ा, उसका बर्तन सब अलग कर दो, उसको अलग कमरे में रख दो, उसको अलग घर दे दो, उसको शहर से भी बाहर कर दो, यानी समाज से बाहर कर दो। कोढ़ एक ऐसी बीमारी है, यानी कोढ़ आ गया यानी आप सबसे अलग हो गए हो। कड़वाहट आ गई यानी कोढ़ आ गया। कड़वाहट आ गई, कोढ़ आ गया, और कोढ़ ने आपको सबसे अलग कर दिया, कड़वाहट ने आपको सबसे अलग कर दिया है। अगर आपके मन में कड़वाहट आ गई है तो
इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि बहुत से लोग क्या हो जाएं, अशुद्ध हो जाएं। क्यों? क्योंकि कड़वाहट क्या करती है, आशीषों को चुरा लेती है। हालेलुया। वो आपकी आशीष को क्या करेगी, चुरा लेगी। क्योंकि इब्रानी 12:15 में क्या लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आपको वो वंचित कर देगी। वो अनुग्रह जो हमें सेंत मेंत दिया गया है। आज हमारा उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हमारे धर्म के कामों से हमारा अनुग्रह नहीं, हमारा उद्धार नहीं हुआ। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह था। अगर हम सोचें कि हम बहुत धनवान थे, हम बहुत ज्ञानी थे, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इसीलिए प्रभु में है, नहीं, हमारे धर्म के कामों से उद्धार नहीं हुआ। हमने तो परमेश्वर को खोजा भी नहीं था, मगर परमेश्वर ने खुद अपने आप को प्रकट कर दिया। ये उसका अनुग्रह था। यदि आज चाहें तो परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञानी लोग पड़े हैं, बुद्धिमान लोग पड़े हैं, धनवान लोग पड़े हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानियों से छुपा रखी परंतु बालकों पर प्रकट करी, मूर्खों पर प्रकट करी है। ये उसका अनुग्रह है। आज वो चाहता तो धनवानों पर, बुद्धिमानों पर, ज्ञानियों पर, उन लोगों पर अपना ज्ञान प्रकट कर सकता था जिनके बड़े बड़े घर हैं, आलीशान मकान हैं, जिनके पास जो धनाढ्य हैं। आज वो धनाढ्य लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ज्ञानवान लोग जो ज्ञानी हैं वो भी परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। आज वो लोग जो नासा में बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। वो साइंस को ही सब कुछ समझते हैं। मगर आप जरा सोचो कि आप कितने लकी हो, आप कितने धनवान हो कि परमेश्वर की सच्चाई उसने आप पर प्रकट कर दी है। क्यों? ये उसका अनुग्रह है। आप जरा सोचिए, वो अनुग्रह जो उसने फ्री में किया है, मात्र एक कड़वाहट को अपने मन में रखने के द्वारा हम उसे खो देते हैं। जो चीज फ्री में मिली है, जो हमने खरीदी नहीं है, जो हमारी योग्यता में नहीं आई है, हम उसे खो देते हैं। हम अनुग्रह से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। हम परमेश्वर की आशीषों से छूट जाते हैं। आप सोचो, आपने किस किस के लिए अपने मन में कड़वाहट को रखा हुआ है। आज हो सकता है आप प्रार्थना भी कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आपको वचनों का ज्ञान है, अनुग्रह दिखाई देता है। दिखाई दिया? नहीं, पहले भी नहीं दिखाई दिया, आज भी नहीं दिखाई दिया, और चोरी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस चलते रहोगे, चलते रहोगे, ये सोच के मुझ पर प्रभु का अनुग्रह। अरे भैया, अनुग्रह तो उसी दिन चला गया था जिस समय मरियम मूसा पे कुड़कुड़ाई थी ना, उसी समय कोड़ा गया था। टाइम नहीं लगा कोड़ाने में। क्या परमेश्वर ने कहा कि 6 महीने बाद कोड़ाएगा? उसी समय आ गया है। यानी जब कड़वाहट आई, कोड़ तभी आ गया था। आप सोचो, कड़वाहट जैसे ही आती है, कोड़ आ जाता है, अनुग्रह चला जाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि क्या हम उसे बना रहने देते हैं। हालेलुया। वो आपके आत्मा को भी दूषित कर देती है। इफिसियों की किताब में क्या लिखा है? इफिसियों की किताब और उसका 4 और उसका 31, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। यानी ये आपकी आत्मा को क्या कर रही है? दूषित कर रही है। वो आत्मा जिसका उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा किया गया था। हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हुए लोग हैं। मगर जब एक व्यक्ति अपने अंदर कड़वाहट को स्थान देता है, हो सकता है आपके मन में यदि किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट आई है,
हो सकता है आप किसी बात में सही भी हो सकते हो, सामने वाला व्यक्ति गलत हो, आप सही हो, और आपके मन में एक कड़वाहट आ गई। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही थे और आपने कड़वाहट पाल ली है तो आप परमेश्वर की दृष्टि में सही हो। यदि आपने मन में कड़वाहट आ गई तो आप सही होते हुए भी परमेश्वर की दृष्टि में आप गलत हो जाओगे। आप दाऊद का उदाहरण देखिए। शाऊल ने दाऊद से अकारण कड़वाहट रखी, कोई कारण नहीं था, मात्र इसलिए कि लोगों ने दाऊद के लिए नारे लगाए, शाऊल के लिए कहा। शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात, सिर्फ इस बात से शाऊल के मन में दाऊद के प्रति कड़वाहट आ गई, सिर्फ इस बात से, कोई कारण नहीं था। और इस बात को लेकर वो दाऊद का दुश्मन बन गया, दाऊद को मारना चाहता था। उसने कितने ही प्रयास करे, कितनी ही बार उसको मारने की कोशिश करी। एक बार तो वो एक गुफा में था जहां वो लिखा है कि वो दिशा फिराने गया था, यानी अपने आप वो वॉशरूम के लिए गया था, और वहां पर दाऊद के हाथ में वो आ गया था। दाऊद चाहता तो उसको मार सकता था, बदला ले सकता था। दाऊद को उसके साथियों ने उकसाया, देख तेरा परमेश्वर ने आज तेरे हाथ में तेरे शत्रु को कर दिया, तू इसे मार। मगर दाऊद ने क्या कहा? वचन बताता है उसने अपने साथियों को झिड़का और कहा, परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठा के कौन निर्दोष रह सकता है। हालेलुया। दाऊद उस समय सही था, दाऊद चाहता, दाऊद के पास कारण था, जायज कारण था मारने का, क्योंकि ये व्यक्ति मेरी जान का दुश्मन है, जायज कारण है। इसने मुझे कितनी ही बार मारने का प्रयास किया, जायज कारण है। इसने मुझसे बिना बात के नफरत रखी। दाऊद अपनी हर जगह सही था, गलत कौन था? शाऊल था। वो चाहता तो वो मार सकता था, मगर उसने मारा नहीं। क्यों? उसने क्या कहा? परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष हो सकता है। यानी उसे पता था अगर मैंने परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति पर हाथ उठा लिया तो मैं सही होते हुए भी गलत बन जाऊंगा। कई बार होता है कि कई बार कलीसिया अभिषिक्त के किसी व्यवहार से ठोकर खा सकती है, अभिषिक्त व्यक्ति की बात से आपको दुख पहुंच सकता है, मगर इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास्टर, प्रचारक, अपने अगुए के प्रति कड़वाहट रखे। ये उदाहरण हमें बाइबल बताती है। आप सही होते हुए भी गलत हो जाओगे यदि आपने उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट रख ली। हालेलुया। यदि आपने कड़वाहट में पल रहे हैं, आपने कड़वाहट को अपने जीवन में जन्म दे रखा है। आज हर एक इंसान के जीवन में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके प्रति वो शिकायत रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं। आप ध्यान से देखिए, अपने जीवन को जांचिए। हो सकता है आप बहुत सी चीज़ों के लिए आज प्रार्थना कर रहे होंगे, आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है आप किसी आशीष की बाट जो रहे होंगे, आपकी आशीष आपको मिल नहीं रही होगी। आप अपने आप को चेक करो, कहीं आपने किसी व्यक्ति के लिए कड़वाहट तो नहीं रखी हुई? अपने परिवार में किसी के लिए कड़वाहट तो नहीं रखी? क्या किसी मसीह बहन के लिए कड़वाहट तो नहीं रखी हुई? क्या आपने अपने प्रचारक के लिए, पास्टर के प्रति आपने कड़वाहट तो नहीं पाल रखी है, जिसके चलते आपकी वो आशीष जो परमेश्वर देना चाहते हैं मगर प्रभु दे नहीं रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर लिया। आप सही होते हुए भी आप गलत बन गए। आप हो सकता है सही हो सकते हैं,
मगर आपको कोई भी अधिकार नहीं कि आप कड़वाहट पालें। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में कहा है कि जब तू प्रार्थना करने के लिए आए और तेरे मन में तेरे भाई के प्रति बैर हो तो पहले जा उससे मेल मिलाप कर, तब तू अपने वेदी पर आना प्रार्थना के लिए। क्यों? यदि तुम प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है तो तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए प्रभु ने कहा है जाओ पहले मेल मिलाप कर लो, कड़वाहट निकाल लो। आज बहुत से लोगों के मन में ना अकारण ही कड़वाहट रहती है, कोई कारण नहीं होता है। कड़वाहट आपकी सोच को ना जहरीला बना देती है। जब भी आप उस व्यक्ति का नाम भी लोगे ना, आपके मन में एकदम से बिना बात के गुस्सा, बिना बात के मन आपका कड़वा हो जाता है। होता है या नहीं? है ना? उसने आपकी सोच को कड़वा कर दिया है, आपको पता है? आप खुद बताएं, आपके मन में है या नहीं है? किसी के लिए तो होगी ना कड़वाहट। अब जरा आंख बंद करके उसका स्मरण तो करो उस व्यक्ति का, है? जरा आप उस पर स्मरण करो उस व्यक्ति को, उसका नाम तो जपो थोड़ी देर। जब आप उसका नाम जपोगे ना, है, आपका मन कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं एक अंदर से कड़वाहट सी निकलेगी, आत्मा को खराब कर रही है। आप सोचो, आप उसका नाम ले रहे हो, आपके अंदर कड़वाहट आ गई उसके में, आप उसकी भलाई भी नहीं चाह रहे। हो सकता है मसीह में हो, अच्छा प्रभु करे उसके साथ जो हो सो अच्छा हो, ऐसा सोच सकते हो, मगर आपके मन में कड़वाहट है, आप उसका स्मरण कर रहे हो, आपकी सोच को उसने दूषित बना दिया है। आज कलीसिया को नहीं पता कि कहाँ कहाँ वो उस दुष्ट के हाथों में चलाए चल रहे हैं, है ना? उसने वो और कड़वाहट आपकी आशीष को चुरा लेती है। कड़वाहट क्या करती है? अगर आपके मन में कड़वाहट है तो आप चंगे नहीं हो पाएंगे। अगर आपको चंगाई चाहिए, सबसे पहली बात अपनी कड़वाहट से छुटकारा पाएं। डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन की गवाही है। उन्होंने बताया एक व्यक्ति उनके विरोध में बहुत उसने बोला, उनके विरोध में बहुत बोला, और एक समय आया कि वो व्यक्ति बीमार हो गया, यहाँ तक हो गया कि वो डेड बेड पर आ गया, मरने की कगार पर आ गया। जब डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गए, तब उस व्यक्ति को देखकर डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन जी का मन तरस से भर गया। उन्होंने उस व्यक्ति की चंगाई के लिए प्रार्थना करी, प्रभु से प्रार्थना करी, हे पिता आप इसे चंगा कर दें। तब अचानक उनके सामने प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसे चंगा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्यों प्रभु? प्रभु ने कहा क्योंकि इसने तेरे विरोध में बहुत बातें बोली हैं। डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन जी इंसान होने के नाते उन्हें तरस आ गया उस व्यक्ति की हालत पर। उन्होंने कहा प्रभु इस व्यक्ति ने मेरे विषय में जो भी बोला है, मैं उन सब बातों के लिए इसे माफ करता हूं, आप प्लीज इसे क्षमा कर दो, इसे जीवन दान दे दो। परमेश्वर ने कहा तू माफ कर सकता है परंतु मैं नहीं, क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हूं। क्योंकि इसने अभिषिक्त के विरोध में कड़वाहट रखी, इसने अभिषिक्त के विरोध में बोला। आप सोचिए, एक इंसान होकर डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन का मन पसीज गया, तरस से भर गया कि काश ये चंगा हो जाए। मगर वो परमेश्वर जो हमसे भी ज्यादा दयालु है, दयालु और भी दयालु, वो अपने वचन से किताब बंधा हुआ है ना, कि उसका मन नहीं पसीजा।
डीजीएस दीनाकरण जी ने उसको माफ कर दिया कि प्रभु मैं माफ करता हूं इसको, इसने मेरे विरोध में बोला। परमेश्वर ने कहा तू माफ कर सकता है परंतु मैं माफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ, इसने तेरे विरोध में बोला। आप जरा सोचिए, उस व्यक्ति ने एक अभिषिक्त के विरोध में बोला, उस व्यक्ति ने एक इंसान के विरोध में बोला, अपने जीवन में बीमारी को लाया, मृत्यु को लेकर आया। यदि आज आप अपने जीवन में कड़वाहट रख लेते हैं, कड़वाहट को पाल कर चलते हैं, आप चाहकर भी चंगे नहीं हो सकते। आप किसी भी पास्टर प्रचारक के यहां चले जाइए, आप दुनिया जहान में घूम कर आ जाइए कि मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए। उस व्यक्ति के हाथ रखने से थोड़े दिन तक आपके जीवन में चंगाई बनी रहेगी, क्योंकि उसका हाथ आया आपके जीवन में। जैसे डॉक्टर की दुकान पर जाते हो, डॉक्टर डोज देता है, डॉक्टर की दुकान पर जाओगे वो हाई डोज देता है, वहां जाकर बुखार उतर जाता है, घर जाते हो, घर में आकर फिर तबीयत खराब हो जाती है। होता है या नहीं होता? ठीक यही हाल होता है। उस अभिषेक व्यक्ति के हाथ रखने से वो उसका अभिषेक होगा, उसका विश्वास होगा कि आपको चंगाई मिल गई, मगर आपकी बीमारी, आपकी परिस्थितियां फिर वापस वहीं से वहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कचरा अभी आपके अंदर पड़ा हुआ है, आपने अपने आप को शुद्ध नहीं किया। इब्रानियों की किताब क्या बोल रही है कि कोई कड़वी जड़ ना फूट जाए जिससे सब लोग अशुद्ध हो जाए। आप अशुद्ध की स्थिति में हो, आप अभी अशुद्ध अवस्था में हो, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की आशीष ठहर ही नहीं सकती है। आप किसी भी पास्टर प्रचारक से प्रार्थना करवा लेना, आप कहीं भी घूम कर आ जाओ। आज बहुत से लोग हैं जो जगह जगह घूम कर आते हैं। मेरे पास में एक फ़ोन आता था, एक बहन अक्सर मेरे को फ़ोन करती थी, अक्सर मुझसे प्रार्थना कराती थी। वो बीमार रहती थी और जब मैं उससे बात करती थी, उसके मन में कितने ही लोगों के प्रति कड़वाहट रहती थी। प्रचारकों के प्रति कड़वाहट, पास्टर्स के प्रति कड़वाहट, परिवार के लोगों के प्रति कड़वाहट। एक बहन का फोन आया, उसने एडमिट किया, उसने इस बात को स्वीकार किया, उसकी संतान नहीं थी, बच्चा नहीं हुआ। उसने एडमिट किया कि मेरे मन में लोगों के प्रति कड़वाहट रहती है। आप सोचो, मात्र कड़वाहट के चलते उसको संतान होने की आशीष से वंचित रह गई वो, क्योंकि कड़वाहट को उसने अपने मन में बनाए रखा। परमेश्वर का अनुग्रह चाहकर भी नहीं हो पाता यदि कड़वाहट हमारे जीवन में बनी रहती है। कैन ने कड़वाहट रखी। कैन ने क्या किया? हाबिल के प्रति कड़वाहट रखी, और कड़वाहट में आकर उसने क्या किया? हाबिल की हत्या कर दी, है ना। शाऊल ने जब दाऊद के प्रति कड़वाहट रखी, तब शाऊल ने क्या किया? दाऊद की हत्या करने का प्रयास किया, कोशिश कर दी उसने, है ना। उसने दाऊद की हत्या करने की कोशिश करी। और यहूदा इस्करियोती को देखिए आप, यहूदा इस्करियोती बिना कारण शैतान के चलाए, वचन में लिखा है शैतान उसके अंदर समा गया, और जब उसके अंदर समा गया तब उसके मन में भी यीशु मसीह के प्रति क्या प्यार था? कड़वाहट आ गई तभी तो पकड़वाया। प्यार होता तो क्या पकड़वाता? नहीं ना। कई बार बहुत से लोग जब मैं हंसती हूँ, बहुत से लोग जब कलीसिया छोड़कर जाते हैं, आज भी बहुत से लोग मिलते हैं, वो लोग जो कलीसिया छोड़कर चले गए, बड़े प्यार से मिलते हैं, बहुत गले लगते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं। मैं फिर सोचती हूँ ये प्यार था तो भैया चर्च छोड़ के क्यों गए हैं? कुछ तो मन में रहा होगा जो गए थे, है ना। वो प्यार दिखाते हैं।
बड़ा आदर दिखाते हैं, और वो आदर, वो प्यार मुझे समझ नहीं आता कि प्यार ही था तो फिर गए क्यों थे। यहूदा इस्करियोती के मन में प्यार था तो पकड़वाता ही क्यों? क्यों? प्यार नहीं था, कड़वाहट आ गई, और कड़वाहट आते ही उसने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वाने का योजना बना दी। हत्यारा बन गया, कैन हत्यारा बन गया, शाऊल हत्यारा बन गया। कैसे? कड़वाहट आ गई। एसाव के मन में याकूब के प्रति क्या आ गई? कड़वाहट। मारने को दौड़ा था, तभी याकूब क्या किया? मामा के यहां भाग गया था। यानी जब व्यक्ति के मन में कड़वाहट जन्म लेती है तब वो हत्यारा बन जाता है। क्या बन जाता है? भले ही आप चाकू से मत मारो उसको, भले ही आप चाकू से मत मारो, आप हत्यारे बन गए। और प्रकाशित वाक्य की किताब क्या बोलती है? 21 और 8 में, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजक, सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया। सब हत्यारों का भाग। किसका भाग? थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, और हत्यारे कौन है? जिसने अपने भाई से बैर किया, जिसने कड़वाहट पाली, वो है हत्यारे। यानी कड़वाहट रखकर व्यक्ति कहां जा रहा है? उस झील में जो आग और गंधक से जलती रहती है। आप जरा सोचिए, आपने ताउम्र परमेश्वर की आराधना करी, प्रार्थना करी, उपवास किया, भेंट दशमांश दिए, चर्च गए, लोगों को कलीसिया में लेकर आए हैं। आपने परमेश्वर की आशीषों का स्वाद भी देखा होगा, परंतु चूंकि आपने कड़वाहट रखी, आपका जो अंत है वो क्या है? आग और गंधक की झील। सिर्फ एक कड़वाहट से, सिर्फ एक कड़वाहट रखने से आप कहां चले जा रहे हो? आप आए तो चर्च में थे, जा आग और गंधक की झील में रहे हो। आए तो प्रभु के भवन में थे, मगर जा तो गंधक की झील में रहे हो। आपका अंत वहां हो रहा है। आज क्यों नहीं हम अपने उन रिश्तों को सही कर लेते हैं? आज क्यों नहीं हम उन व्यक्तियों के प्रति उस कड़वाहट को निकाल दें जिन व्यक्तियों के प्रति आपने कड़वाहट पाली है? क्योंकि ये कड़वाहट आपको कहीं नहीं लेकर जा रही है, स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी। मैंने आपको बताया, आप सही होते हुए भी आप गलत बन जाओगे यदि आपने कड़वाहट रखी है तो। और खासकर यदि आपने अभिषिक्त व्यक्ति के प्रति कड़वाहट रखी है, किसी भी अभिषिक्त व्यक्ति के प्रति आप बच नहीं सकते। भजन संहिता 105 में परमेश्वर ने क्या कहा है? मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। छूने का मतलब हाथ का नहीं है, शब्दों से भी मत छूना उनको। तुम्हारे शब्द उनको छू ना जाए, उनके विरोध में एक शब्द मत बोल देना। मरियम ने भी ऐसा ही किया था। एक राजा था, राजा उज्जिया। दूसरा इतिहास उसका 26 और उसका 19 पद परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चला। वचन में लिखा है, उसने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक थे। परमेश्वर ने उसको बहुत धनाढ्य कर दिया, परमेश्वर ने उसको बहुत संपन्न कर दिया, बहुत धनाढ्य बना दिया, बहुत संपन्न कर दिया। और क्या हुआ? उसके मन में पता क्या आ गया? जब वो उसके अंदर वो संपन्न हो गया, परमेश्वर ने उसको बहुत से युद्ध जिताए, परमेश्वर ने उसको बहुत सी विजय दिलाई, बहुत जगहों पर उसको विजयी कराया। मगर एक बार क्या हुआ? उसके मन में
घमंड आ गया। और जब घमंड आ गया, उसके मन में क्रोध पैदा हो गया। और जब क्रोध पैदा हो गया, वचन बताता है, तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था। वो किस पर झुंझला रहा था? याजक कौन लोग हैं? जो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए लोग हैं। वो राजा जो जीवन भर उस आज्ञाकारिता में चला जिसमें परमेश्वर उसको लेकर चल रहे थे। परमेश्वर ने उसको सफल किया, परमेश्वर ने उसको बहुत बहुत धनवान किया, बहुत से युद्ध जिताए। आप वचन में पढ़ना। मगर उसका मन फूल उठा अपनी सफलता को देखकर, और एक दिन परमेश्वर के मंदिर में घुस गया घमंड में। और घमंड में क्या कर रहा है? वो याजकों पर झुंझला रहा है। अब झुंझलाते क्या प्यार से हैं क्या? जब झुंझलाहट आती है तो क्या आता है? गुस्सा। और गुस्से में कड़वाहट आती है, प्यार नहीं आता, प्यार नहीं झलकता है ना। और झुंझला उठा किस पर? याजकों पर झुंझला रहा है भाई। और तब क्या हो गया? जब याजकों पर झुंझला रहा था और याजकों ने उसकी ओर दृष्टि की, तब और क्या देखा कि याजकों पर झुंझला रहा था। याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कितने दिन बाद हुआ कोड़? देखते देखते। मरियम पर कब कोड़ आया? तुरंत आया। अनुग्रह कब चला जाता है? देखते देखते ना, तुरंत, धीरे धीरे नहीं जाता। ये बोलो, आज परमेश्वर ने आज की कलीसिया की आत्मिक आंखों को खोल नहीं रखा है जो उस जमाने में खोली हुई थी। अगर उस जमाने में आंखें खुली होती तो वो देख लेते कि परमेश्वर का अनुग्रह जा चुका है। जैसे ही कड़वाहट में आई हो ना, वैसे ही चला गया, बना नहीं रहता। ये इस अनुग्रह 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 में हम जीते रहते हैं। हमें वो शिक्षाएं दी जाती हैं कि बस आप कुछ भी करो, प्रभु का अनुग्रह है, माफी मांग लो। कुछ भी करो, प्रभु का अनुग्रह है, माफी मांग लो। अरे भैया, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। वो अनुग्रह के द्वारा आपको क्षमा करता है। मगर कूड़ा जैसे ही आता है, अनुग्रह चला जाता है। याद रख लेना, अनुग्रह बना नहीं रहता। अनुग्रह तब बनता है जब आप कूड़े को साफ करते हैं। अगर आप अपने मन में कूड़ा बनाकर रखेंगे, कड़वाहट बनाकर रखेंगे और इस शिक्षा में जी रहे हैं कि अनुग्रह है। हमने बहुत से पास्टर प्रचारकों की शिक्षाएं सुनी है कि अनुग्रह है, प्रभु प्यार करता, अनुग्रह है। कोई बात नहीं, हम कड़वाहट में जी रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों का स्वाद चख लेंगे। आप गलत शिक्षा में जी रहे हो, क्योंकि वचन इस बात को प्रूव कर रहा है कि मरियम है, उज्जिया राजा है, दोनों पर तुरंत कोड़ आ गया। परमेश्वर ने डिले नहीं करी। अनुग्रह परमेश्वर का मतलब, अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है कूड़ा साफ करो, मैं फिर से तुम्हारे बीच में आकर बस जाऊंगा। मगर यदि तुम कूड़े में ही हो, यदि तुम कड़वाहट में ही जी रहे हो, यदि तुमने अपने मन में शिकायतें बना रखी हैं, तो मेरा अनुग्रह अभी नहीं है। जब साफ हो जाएगा तब बन जाएगा। ये है अनुग्रह कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। आपको फिर से माफ कर फिर से आपको फिर से नया बना देगा। ये उसका अनुग्रह है। अनुग्रह ये नहीं है मन में कड़वाहट, कड़वी कड़वी बातें, मुंह से भी कड़वा बोलते रहो और फिर कहो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। नहीं होता अनुग्रह। इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत जीना। आप ऐसी शिक्षाओं पर मन मत लगाना जो आपको ये सिखा रही हैं कि कुछ भी करते रहो, अनुग्रह बना रहेगा। यदि कड़वाहट आपके मन में है किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो कोई अभिषिक्त हो, चाहे वो आपके परिवार का भी जन हो, तो आप अपने जीवन से अनुग्रह को खो चुके हो। आपको फिर से पाने की जरूरत है। आपको क्षमा में आने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि जब तू प्रार्थना करे
तब पहले अपने मन में से उस बैर को निकाल लेना जो तेरे मन में अपने भाई के प्रति है। मेल मिलाप कर लेना। आपको उस बैर को, उस कड़वाहट को निकालने की जरूरत है। तब आप परमेश्वर की उन आशीषों को देख पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। वचन में तो कहा है तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, और जब उन लोगों के लिए जो तुम्हें सताते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति ने तुम्हारे लिए गलत किया हो जिसके कारण तुम्हारे मन में कड़वाहट आ गई है, उसने तुम्हारे लिए ऐसे बीज बोए हैं, बुराई करी है, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कड़वाहट है, उसको क्षमा कर दो। क्योंकि जब तुम उसको क्षमा कर दोगे ना, तो वचन में लिखा ऐसा करके तुम उसके लिए, मेरे लिए मार्ग खोलते हो, तुम उसके सर पर आग का जलता हुआ अंगारों का टोकरा रखते हो। यदि आप अपने बैरी को क्षमा कर देते हो तो आप परमेश्वर को मौका दे रहे हो कि परमेश्वर उससे पलटा लेगा। परंतु यदि आप सब कुछ अपने हाथ में रखते हो, कड़वाहट में बने रहते हो, गुस्से में बने रहते हो, याद रखो आप चाह कर भी आपकी जिंदगी बीत जाएगी, परमेश्वर कभी उनके जीवन में कुछ बुरा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ तो आपने अपने हाथ में रखा। यीशु ने क्या कहा? अपना बोझ मुझे दे दे, है ना? अपना गुस्सा मुझे दे दे, तेरे साथ बुरा हुआ है मुझे दे दे, वो सब कुछ मैं लूंगा पलटा, मैं उन्हें संभालूंगा। परंतु हम कड़वाहट में बनकर ना अपनी आशीषों को खोते हैं, अपना एक बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आज लोग जानते नहीं हैं कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पहले एक समय पे मैं भी बड़ी कड़वाहट में बनी रहती थी, पता है, मगर मुझे प्रभु ने सिखाया क्षमा करना, बातों को भूलना। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कड़वाहट में बने रहते हैं। मैं यही सोचती हूँ प्रभु जैसे आपने मुझे सिखाया आप उन्हें भी सिखा दो। मुझे याद है एक बार तो 4 घंटे प्रार्थना कराते रहे, प्रभु अभी माफ़ नहीं किया, फिर से बैठ, मैं फिर उठी, माफ नहीं किया, फिर से बैठ, करते करते 1-1 घंटे की 4 घंटे तक प्रभु मुझे, जब तक मैंने उस व्यक्ति को माफ नहीं कर दिया ना, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छोड़ा नहीं। तब मैंने सीखा माफ कैसे करते हैं। तब मैंने अपने मन से कड़वाहट रखनी ही छोड़ दी। जो कर रहा, आज ऐसी बात नहीं कि आज हम सेवा में हैं तो हमें से फूल ही फूल मिलते हैं। याद रखना, जो सेवा करता है ना उसे फूल से ज्यादा तो कांटे मिलते हैं। सच बता रही हूं। अच्छा करने के बाद भी बुराई मिलती है। जिन लोगों के लिए आंसू बहा बहा के उद्धार मांगा, जिन आत्माओं को बचाया, जब वो छोड़ कर जाती है ना, इतने अपशब्द बोल कर जाती हैं कि मन कड़वा हो जाता है। मगर कड़वाहट आने नहीं देना, तो भी उनके लिए प्रार्थना करते, प्रभु इन्हें समझ दो, ये कर क्या रहे, ना समझी में कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। यही प्रार्थना होती है कि काश इन्हें समझ होती। इतने कांटे मिलते हैं, मगर परमेश्वर ने तो भी ये सिखाया है कड़वाहट नहीं रखनी, नहीं तो मैं अपने अनुग्रह को खो दूंगी। और मुझे किसी भी व्यक्ति के लिए कड़वाहट रखने से ज्यादा कीमती उस परमेश्वर का अनुग्रह है। वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मेरा खुदा जानेगा, खुदा देखेगा। मैं क्यों अपने मन को कड़वा करके अपने अभिषेक को खराब करूं? मैं क्यों उसके अनुग्रह को जो उसने मुझ पर फ्री में किया है, मैं क्यों उसे जाने दूं? मेरा खुदा है ना देखने वाला। हालेलुया। आप भी उस परमेश्वर के हाथों में अपनी सारी चिंताएं दे दो। किसी भी व्यक्ति के प्रति जो भी बातें हैं ना, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, वो निपट लेगा। मगर आप उस अनुग्रह को ऐसे ही बेकार ना जाने दो, मात्र किसी व्यक्ति की बातों के चलते। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।